सन 73 से पढ़ाना शुरू किया, तो उस वक्त यानी कि 47 साल पहले वहां एक लड़की भी आपको बमुश्किल बुर्के में दिखाई देती थी। अब तो हिजाब बुर्का आम हो गया है, आपको नॉर्मल लड़की तो शाज और नादिर ही उधर नजर आती है। और जब वो क्लास में बैठती हैं बुर्के में हिजाब में लिपटी हुई, तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी शमूलियत क्लास में है, वो बहुत घट जाती है। यहाँ तक कि पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में हैं कि नहीं। पहले तो ऐसे होता था कि ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन कभी कभी सवाल हो जाता था लड़कियों की तरफ से और खुशी होती थी। प्रोफेसर को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। जो ख़वातीन पर्दा कहती हैं, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। हम मुसलमान हैं और मुसलमान का क्या है, पर्दा जो हिजाब करती है उनमें ज़्यादा सलाहियत होती हैं। मैं हॉकी प्लेयर हूँ, फील्ड में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल स्टॉलर लेके दुपट्टा लेके प्रॉपरली जो है वो अपना सर कवर करके खेलती हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुपट्टा लेने से उनकी सलाहियत कम हो गई है। सर पे दुपट्टा लेना ये एक लड़की की, औरत की एक जीनत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, नेशनल टीवी के एक प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हुद साहब ने हिजाब करने वाली ख़वातीन के लिए बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनका ये भी कहना था कि जो लड़कियां हिजाब करती हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती हैं। और क्लास में भी यही होता था कि जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे तो जो ख़वातीन पर्दा करती थी वो ऐसे डरी सहमी और छुपी भी रहती थी। सार्फिन की जानिब से और सोशल मीडिया नाजरीन की जानिब से बहुत शदीद किस्म की तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। और गरीदा फ़ारूकी के भी इस प्रोग्राम पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने, जिनमें अंसार अब्बासी साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज अदा किए हैं। मैं इस वक्त मार्केट में मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस सारे मामले पर वो क्या कहते हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहती हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से परवेज़ हुद साहब ने कहा है कि ख़वातीन जो हैं वो हिजाब करें तो उनकी सलाहियत जो है उसमें कोई फ़र्क आ जाता है, आपको लगता है कि ऐसा मतलब हो सकता है? देखिए, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने बहुत गलत बात किया है। अब किसी के मतलब एक हिजाब करना या फिर जो भी फ़ैशन करना, आजकल तो लोग फ़ैशन के लिए भी के तौर पे भी हिजाब करते हैं, इतने स्टाइल्स आ गए हैं। तो अगर अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ या नहीं पढ़ना चाहती, ये मेरा खुद का पर्सनल इशू है। अगर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उसमें भी मेरा खुद का पर्सनल इशू है, ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ती उसमें भी मेरा खुद का, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता। और किसी को राइट नहीं है कि मेरे अंदर का क्या ईमान है और मेरा अल्लाह से क्या मामला है, और मैं ये कोई भी जज नहीं कर सकता। और किसी को मैं राइट नहीं दूंगी या किसी को राइट नहीं बनता कि वो आकर मेरे पर्सनल मैटर्स में मतलब टांग अड़ाए। ये टांग अड़ाने वाली बात ही हो, टांग अड़ाने वाली बात है बिल्कुल। अगर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, बुरा भला कहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है और अनएथिकल हरकत है। अगर आप मुझे बताएं, अगर आप एक हिजाब करती हैं तो आपको कोई आके कहें कि तुम कौन होती हो हिजाब करने वाली, तुम पूरी उम्र एक मीडिया में काम करते हो, अब तुम कब्र में तुम्हारी टांगें हैं तो तुम हिजाब करने लग गई हो, अपने अल्लाह को खुश करने लग गई हो, तो ये तो बात अनएथिकल हो गई ना। आपका, आपके मज़हब का, आपके मतलब जो भी मामलात हैं वो आपका पर्सनल मैटर है। किसी को राइट नहीं बनता कि आपको आके क्रिटिसाइज़ करे या आपको आके आपके मज़हब से रिलेटेड या आपके ईमान से रिलेटेड या आपके हिजाब से या आपकी ड्रेसिंग से रिलेटेड आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर सके। आसमा शराजी साहिबा ने जो है वो इस सारे मामले पे कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि मैं अपने कॉलेज के ज़माने से ही जो है वो हिजाब करने लग गई थी और मैंने अपने आप को हिजाब में बड़ा सिक्योर फील किया। PTV में भी वो काम करती रही और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी उन्होंने काम किया और उसमें उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिजाब में बड़ा सिक्योर समझा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हर इंसान का अपना पर्सनल मैटर है कि वो मतलब हिजाब करता है या दुपट्टा लेता है या दुपट्टा नहीं लेता, या जीन्स टॉप पहनता है या जीन्स टॉप पहन के ऊपर हिजाब कर लेता है। ये उसका पर्सनल मैटर है कि वो जैसी मर्जी ड्रेसिंग करे। हाँ, हमारे मतलब एक औरत को राइट होना चाहिए कि वो मतलब कुछ भी करे, पढ़े लिखे, अपने मतलब उसका खुद का पर्सनल मैटर है। किसी को कोई भी कल को फलां उठ के भी कोई कह सकते हैं। परवेज़ साहब का ये कहना है कि जब एक खातून जो है वो सर पे दुपट्टा लेती है या पर्दा करती है तो उसकी सलाहियतें जो है वो नीचे आ जाती हैं, आपको लगता है इससे? बस बल्कि ये हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो है इस्लाम। हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे पहले ये होना भी चाहिए कि हम कौन हैं। हम काफिर नहीं हैं, हम अंग्रेज़ नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। और मुसलमान का क्या है, पर्दा और ये दुपट्टे से इंसान का जिस्म छुप जाता है। अल्लाह ताला ने ये हदीस पाक भी है और इसने कुरान पाक में भी है कि चीज़ छुपी हुई चीज़, औरत एक छुपी हुई चीज़ है।
औरत की सलाहियत इससे मरती नहीं है, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं ना, बल्कि वो इससे और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें एक कॉन्फिडेंस, एक अपने आप को छुपाने का एक रहेगा कि दुपट्टा और बुर्के के बगैर तो औरत का एक तस्वर ही नहीं है। जो आजकल जो ज़माना ये हिसाब किताब चले, तो लोग भी जहाँ ये पे देखो आता कितने मसाइल कितने हैं, इस बात में मसाइल कितने हैं, तो हर चीज़ को देखकर करना चाहिए। ये दुपट्टे और बुर्का, ये अबाया, ये चीज़ें सबसे बेहतर हैं, सबसे पहले हैं, उसके बाद बाकी के सब कुछ। आपको लगता है कि ख़वातीन की सलाहियतें जो हैं वो पर्दे की वजह से कम हो जाती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सबका अपना अपना होता है। आजकल ज़्यादातर हिजाब को अहमियत दी जा रही है, ताकि हमारे इस्लाम में भी है कि हिजाब करना ज़रूरी है। जैसे आज हालात भी हो गए हैं, उसकी वजह से भी ज़रूरी है कि हिजाब किया जाए। मैं तो नहीं बुरा समझती। आप इसमें क्या कमेंट करेंगी कि उनका ये कहना था कि जब लड़कियां जो हैं जो पर्दा करके आती थी क्लास के अंदर, उनकी सलाहियतें जो है वो बहुत कम होती थी? नहीं, बल्कि जिन जो हिजाब करती है उनमें ज़्यादा सलाहियत होती हैं। उनकी अपनी सोच है, उनको अपनी सोच ठीक करनी चाहिए हिजाब को लेकर। हम जिस तरह देखें कि पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद में अभी एक लास्ट ईयर जो है वो एक लड़की ने 18 गोल्ड मेडल जीते हैं, वो बाकायदा तौर पर हिजाब करती हैं, नकाब करती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो पायलट्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बाकायदा तौर पर हिजाब के साथ जो है वो अपना काम करती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो आर्मी में हिजाब बहुत ज़रूरी है। मैं तो नहीं बुरा समझती, लेकिन उनको चाहिए अपनी सोच चेंज करें। जैसे जैसे आगे ज़माना हो रहा है, लोगों को हिजाब करना चाहिए। जिस तरह से परवेज़ हुद साहब ने ये कहा कि जो ख़वातीन जो हैं वो पर्दा करती थी और वो मतलब बहुत उनकी बातचीत में ऐसे जैसे हकारत थी, आपको लगता है कि जब आप सर पे दुपट्टा लेके घर से बाहर निकलती हैं तो उस वक्त कोई आपकी सलाहियतों में फ़र्क आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मुझे खुद ये सुन के बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने इस टॉपिक पे ऐसी बात भी क्यों की। लेकिन हमारी मुआशरे में बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो मतलब पर्दा करती हैं, दुपट्टा लेती हैं, डजंट मीन कि उनकी सलाहियतें कम हो गई हैं। मैं हॉकी प्लेयर हूँ और मैंने खुद देखा है कि फील्ड में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल स्टॉलर लेके, दुपट्टा लेके प्रॉपरली जो है वो अपना सर कवर करके खेलती हैं। अब उनमें से बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुपट्टा लेने से उनकी सलाहियत कम हो गई है और इस तरह से ये चीज़ है। लेकिन ये है कि अब इंसान के पे डिपेंड करता है ना, अगर उसने दुपट्टा लेके जो काम करना है वो बगैर दुपट्टा लेके भी वही करेगा, सेम दुपट्टा लेके भी वही काम करेगा। और हमारे इस्लाम में जायज़ है दुपट्टा लेना, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि दुपट्टा नहीं लेना चाहिए? जिस तरह से आपने बताया कि आप एक हॉकी की प्लेयर भी हैं, कभी आपको मुश्किल आई कि आप वहाँ पे जिस तरह से लड़कों के साथ भी काम करती हैं और अगर आपने सर पे दुपट्टा भी लिया हुआ है तो वहाँ पे आपको कोई ऐसे कहे कि भैया इस तरह तुमने क्यों किया हुआ है, इस फील्ड में ऐसे नहीं चल सकता, तो कोई मुश्किल आती है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मुश्किल नहीं आती। अगर आपने प्रॉपर्ली अपना सर कवर किया हुआ, हिजाब किया हुआ, प्रॉपर्ली आपका दुपट्टा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कह सकता आपको। कि आप सर पे दुपट्टा लेती हैं, आपको कैसा फील होता है? क्या आप सिक्योर फील करती हैं? नहीं, जो सा मुसलमान है, इस्लाम में है, उसको सर पे दुपट्टा लेना चाहिए। सर पे दुपट्टा लेना ये एक लड़की की, औरत की एक जीनत है। हिजाब का तो चलो एक अलहदा मसला रहा, मगर सर का दुपट्टा जो सा ना ये लेना बहुत हमारे इस्लाम में भी है, वैसे भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगी जो उन्होंने कहा है? नहीं, उन्होंने तो बहुत गलत कहा है। मैं तो इसके ऊपर नहीं करती कि जी उनकी सलाहियत नहीं आती। सर पे दुपट्टा लेके भी सारी जो औरतें हैं वो बाहर निकलती हैं और वो सब कुछ करती हैं। मतलब आपका कभी कॉन्फिडेंस नहीं गिरा इससे? नहीं, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं गिरा। जो उन्होंने कहा वो गलत कहा है। सर पे दुपट्टा लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर हुद साहब का ये भी कहना था कि वो ख़वातीन जो पर्दा करती हैं वो एबनॉर्मल दिखती हैं और नॉर्मल नहीं दिखती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस सिलसिले में? नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, क्योंकि जो ख़वातीन पर्दा करती हैं मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं उन ख़वातीन से। और ये अपनी अपनी चॉइस होती है और किसी की चॉइस को आप आके ऐसे क्रिटिसाइज़ करें तो ये बहुत बुरी बात है और एबनॉर्मल नहीं दिखती। मुझे याद है कि जब हमारा स्पीच कंपटीशन था अमंग 14 कॉलेजेस, मैंने वो विन किया था, मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। तो वो स्पीच मैंने निकाब में की थी। मैंने वो स्पीच निकाब में की थी, इवन हिजाब में भी नहीं की थी, निकाब में की थी। तो वो मैंने विन की थी। और मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, वहाँ पे सारी टीचर्स जो हैं वो माशाल्लाह एमफिल भी हैं और मास्टर्स करती हैं और वो सब निकाब करती हैं। मैंने मैट्रिक में भी 1013 मार्क्स लिए हैं और इसी तरह मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं वो पर्दा करती हैं। इससे ये होता है कि बहुत सारी जो मुश्किलात होती हैं उससे आप बच जाते हैं। तो मेरा ख्याल है प्रोफेसर को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। इस किस्म की बातें वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में नहीं कर सकते। आप बाहर जाएँ, आप इस किस्म की बातें करें, फिर आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप कोई फिल्म बना देते हैं तो आप ऑस्कर अवार्ड विन कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको इस किस्म की बातों पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपको भी कभी नहीं लगा कि आपकी सलाहियतों में कोई फ़र्क आया? कभी भी नहीं। ज़्यादा बंदा सेफ़ फील करता है, ज़्यादा ठीक रहता है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कराना चाहते और आप आराम से, मैं मतलब अब
एकेडमी में भी, यूनिक में भी गई, किप्स में भी गई, तो अगर आप हिजाब करते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा ठीक होता है। हाँ, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप हिजाब नहीं भी करते तो आपका अपनी मर्ज़ी है। मैं उनको नहीं कहती जो हिजाब नहीं करते, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो हिजाब करते हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है पाकिस्तान। जी, तो नाजरीन, आपने मुख्तलिफ़ ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी और उन सब का यही कहना था कि प्रोफेसर साहब को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। लोगों ने मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का कंटेंट अगर आप टीवी पे आके और नेशनल टीवी पे आकर दिखाएंगे तो इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी और ना ही इससे उनका जो एक मोटिव है गलत वाला वो जीत सकते हैं, बल्कि उनको इससे नुकसान ही होगा। मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर करेंगे। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।